क्लास 11 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन की बात हम करते हैं। घर्षण। घर्षण हमारी जिंदगी में रियल लाइफ से क्या महत्व है, तो घर्षण के बारे में कहा जाता है कि ये मोशन का विरोध करता है। जो अपोजिंग फोर्स मोशन का विरोध करता है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। व्हेन वन बॉडी, जब एक वस्तु मूव करता है दूसरे के सरफेस पे, When one body moves on the surface of another body, कोई दूसरे सरफेस के बॉडी पर मूव करता है, then opposing force develop, तो दोनों के बीच में opposing force develop होता है, उसी opposing force को हम friction कहते हैं। When one body moves on the surface of another body, then opposing force developed, that opposing force is known as friction। एग्जाम्पल जैसे हम मार्कर से किसी बोर्ड पर लिखते हैं तो मार्कर के इंक और ये बोर्ड के बीच एक घर्षण होता है और ये फ्रिक्शन के कारण हमको लिखना संभव होता है। यदि ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो लिखना संभव नहीं होगा, राइटिंग पॉसिबल नहीं होगा। अब है कि ये अपोजिंग फोर्स को फ्रिक्शन क्यों कहा जाता है, तो सच फोर्स, वह बल विच अपोजेस द मोशन, जो मोशन का विरोध करता है, इट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो मोशन का अपोजिट डायरेक्शन लगता है, और मोशन के जो अपोजिट डायरेक्शन जो फोर्स लगता है उसे हम अपोजिंग फोर्स कहते हैं। और अपोजिंग फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मेन कारण है। यदि कोई बॉडी मूव करे और अपोजिंग फोर्स नहीं लगेगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा। तो फ्रिक्शन का जो मेन कारण है वो अपोजिंग फोर्स है। तो when one body moves on the surface of another body, then an opposing force develops between two surfaces of body. That opposing force is known as force of friction. There are 4 types of friction. फ्रिक्शन के 4 प्रकार के होते हैं। इसको याद करने के लिए बोल सकते हैं LSKR। L फॉर लिमिटिंग, सीमांत घर्षण। S फॉर स्टैटिक्स, जो स्थिर घर्षण है। दो वस्तु जब रुका रहता है उसके बीच जो सरफेस के कारण जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है उस सरफेस को बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। जब एक बॉडी रुका रहता है और दूसरा मूव करते रहता है तो उसे बोलते हैं गतिज घर्षण, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हेन वन बॉडी रेस्ट एंड अदर बॉडी बी इन मोशन, जब एक रुका रहता है और दूसरा मोशन में रहता है तो उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब एक बॉडी रुका रहता है दूसरा उसको रोल करता है, लुढ़कता रहता है, एकदम फ्री चलते रहता है, तो सर्कुलर मोशन होते रहता है, तो उस मोशन को हम बोलते हैं, उस फ्रिक्शन को बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन होता है वो सरफेस ऑफ नेचर पे डिपेंड करता है। तो सरफेस ऑफ नेचर, सतह जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक रफ सरफेस होता है, एक स्मूथ सरफेस होता है। रफ सरफेस जो भी होगा यहाँ पर फ्रिक्शन लार्ज होगा, बहुत अधिक होगा। जब जितना रफ रहेगा, कहीं रोड टूटा हुआ रहता है, बराबर ईंट पत्थर रहता है, गाड़ी स्लो हो जाता है क्योंकि अपोजिंग फोर्स बहुत ज्यादा रहता है। जब हम एनएच पे जाते हैं, स्मूथ रोड मिलता है, गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है तो वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाता है। और ये स्मूथ क्या करता है, फ्रिक्शन को कम कर, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है फ्रिक्शन को। उसके बाद एक होता है लुब्रिकेंट। जैसे गाड़ी का इंजन होता है वहाँ मोबिल डाला जाता है, आपको ग्रीस डाला जाता है, क्योंकि खट 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 की जो आवाज़ आती है, जो 2 पदार्थ आपस में टकराता है तो वहाँ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है और गाड़ी का एनर्जी लॉस हो जाता है। उसको कम करने के लिए, उसके हीट को कम करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए उसमें ऑयल, ग्रीस और मोबिल डाला जाता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, जिसे हम लुब्रिकेंट बोलते हैं। तो सच सब्सटेंस, वह पदार्थ which is used to reduce, जिसका उपयोग रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए 2 सतह के बीच, उसे हम लुब्रिकेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोबिल।